वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए बेस्ट लाइफस्टाइल, एजुकेशन, फूड और फ्यूचर चाहते हैं, बट हाउ वी ग्रो अप आवर चिल्ड्रन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। किसी भी पेरेंट का पेरेंटिंग स्टाइल उस इंडिविजुअल की खुद की पर्सनैलिटी और उसके पेरेंट्स ने उसे किस पेरेंटिंग स्टाइल से बड़ा किया है उस पर डिपेंड करता है। कल्चर और सोसाइटी का भी पेरेंटिंग स्टाइल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग there are 4 major types of parenting styles: authoritative, permissive, authoritarian and neglectful। कुछ ही सालों से ओवर इन्वॉल्व पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों की लाइफ के हर एस्पेक्ट में प्रेजेंट रहने की कोशिश करते हैं, उसे हम 5th पेरेंटिंग स्टाइल भी कह सकते हैं, विच इज़ स्नोफ्लो और हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। चलिए पेरेंटिंग की पूरी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स काफ़ी कंट्रोलिंग होते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे बिना कोई बात कहे उनकी सारी बातें माने। सेकेंड इज़ परमिसिव पेरेंट्स बहुत ही लविंग होते हैं, पर वो अपने बच्चों पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते और इस पेरेंटिंग स्टाइल में किसी भी तरह के रूल्स नहीं होते। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जितने सख्त होते हैं वो अपने बच्चों को उतना ही प्यार भी करते हैं। वो अपने बच्चों की इंडिपेंडेंस को इनकरेज करते हैं, पर कुछ लिमिट्स में। निगलेक्टफुल पेरेंट्स ज़्यादातर अनइन्वॉल्व और अपने ही बच्चों की तरफ अनइंटरेस्टेड होते हैं। वे अपने बच्चों की ग्रोथ और एजुकेशन एंड मेंटल हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते और ना ही उनके साथ कोई टाइम स्पेंड करते हैं। 5th पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में हम इस वीडियो में बाद में बात करेंगे। चलिए अब समझते हैं हर पेरेंटिंग स्टाइल की बच्चों की लाइफ और उनकी पर्सनालिटी पर क्या असर होता है। इसके लिए 4 अलग अलग बच्चों को इमेजिन करते हैं और उनकी जिंदगी कैसी होगी इन 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स के साथ और उनकी लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। लेट्स इमेजिन अ गर्ल सारा के पेरेंट्स अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हैं। वो सारा से बहुत प्यार करते हैं, पर उन्हें लगता है कि सारा को वेल बिहेव्ड बनाने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स की ज़रूरत है ताकि वो सोसाइटी में फिट हो सके। अगर सारा रोती है तो सारा को चुप होने के लिए कहा जाता है और अगर वो पलट कर जवाब देती है तो उसे कॉर्नर में एज अ पनिशमेंट के लिए खड़े रहना पड़ता है। और अगर पढ़ाई खत्म करने के बाद वो अपनी किताबों को सही से जगह पर नहीं रखती या अपने कमरे की सफाई नहीं करती, उसे अपने खिलौनों से खेलने नहीं दिया जाता है। इसलिए सारा को लगता है कि अपने इमोशंस को दबाने और अपने ड्यूटीज को अच्छे से करने से उसका दिन बिना कोई तकलीफ के बीत सकता है। उसे अपने पेरेंट्स का प्यार मिल सके और वो उससे नाराज ना हो, इसलिए वह बहुत ही ओबीडियंट बच्ची बनी रहती है। क्योंकि सारा के बचपन में कभी उसे अलाउ नहीं किया गया कि वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर सके, इसलिए एज एन एडल्ट उसे नहीं पता कि उसे जिंदगी में चाहिए क्या। इसीलिए वो एक ऐसी लाइफ बिता रही है जो उसके पेरेंट्स और सोसाइटी के सामने परफेक्ट है, पर इस तरह की लाइफ से वो अंदर से बहुत नाखुश महसूस कर रही है। नेक्स्ट वन इज परमिसिव पेरेंट्स। पीटर जिसके पेरेंट्स परमिसिव पेरेंट्स हैं। पीटर के पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें लगता है कि पीटर की सारी विशेस उन्हें पूरी करनी चाहिए। वो उसे पूरी आज़ादी देते हैं और उसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते। पीटर अपने पेरेंट्स पर फुल कंट्रोल को एंजॉय करता है। उसे बैठे बिठाए सब चीज़ें मिल जाती हैं। वो हमेशा अपने पापा को उसे गोद में उठाने के लिए कहता है और कभी खुद नहीं चलता। अगर उसे आइसक्रीम खानी है तो उसे आइसक्रीम भी मिल जाती है। अगर वो गेम्स खेलना चाहता है तो वो गेम्स पूरी रात खेल सकता है। पीटर को बिना किसी बाउंड्रीज के बड़ा किया गया है और उसे लगता है कि वो जो करता है वो ठीक है। उसका कभी भी किसी भी तरह के संघर्ष और बहसबाजी से सामना नहीं हुआ है। इसलिए एज एन एडल्ट पीटर को अपनी लिमिट्स का पता ही नहीं है और पकी पकाई खीर मिलने की वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ भी अर्न नहीं कर पाया। नेक्स्ट वन इज अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। जैक के पेरेंट्स अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चे की सारी ज़रूरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, पर उन्हें लगता है कि बच्चों को आज़ादी की ज़रूरत है, पर कुछ हद तक। जैक को खेलने के लिए पूरी आज़ादी है, पर जब वो खेल लेता है तो उसे अपने खिलौने जगह पर रखने हैं। उसे आइसक्रीम खाना भी अलाउड है, पर सिर्फ संडेज को। उसे दिन में टीवी देखना अलाउड है सिर्फ 30 मिनट के लिए, जिससे वो अपने फेवरेट शो देख सकता है। जैक और उसके पेरेंट्स में कभी कभी अनबन हो जाती है, पर उसके पेरेंट्स सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद ही उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। उसे किसी भी तरह का रिवॉर्ड या पनिशमेंट नहीं मिलता है। जैक को कुछ भी चीज़ मुश्किल लगती है तो उसके पेरेंट्स उसे पूरी सपोर्ट करते हैं ताकि वो ये काम ठीक से कर पाए। वो मुश्किलों को सहने के लिए अपने आप में स्ट्रेंथ डेवलप करता है और वो अपने इंटरेस्ट्स और पैशंस को भी फॉलो करता है। जैक अपने क्लास में ब्रेवरी और अपने ओपिनियंस को एक अप्रोप्रिएट मैनर में एक्सप्रेस करता है। ब्रेक में वो अपने दोस्तों के साथ खेलता कूदता है और अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट कैटेगरी है निग्लेक्टफुल पेरेंट्स।
निग्लेक्टफुल पेरेंट्स ज़्यादातर अपने बच्चों की लाइफ में प्रेजेंट नहीं होते हैं। एनी के पेरेंट्स निग्लेक्टफुल पेरेंट्स हैं। उसे लाइफ में अक्सर अकेला महसूस होता है। उसे कुछ भी करने के लिए फुल फ्रीडम है, जो भी वो करना चाहती है, और वो बहुत सारी चीज़ें इमेजिन भी करती है, पर उसे कोई फीडबैक या प्यार या अटेंशन नहीं मिलता। एनी को लगता है चाहे वो कुछ भी कर ले, कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अटेंशन की कमी की वजह से ना अपने आप को और ना ही वो दूसरों को ट्रस्ट कर पाती है। वो इनसिक्योरली अटैच्ड बन जाती है और कोई भी हेल्दी रिलेशन नहीं बना पाती और अपने आप की एक नेगेटिव इमेज बना लेती है। उसे लगता है कि वो प्यार डिजर्व ही नहीं करती है, इसलिए वो कुछ फील करने की कोशिश ही नहीं करती। फिफ्थ कैटेगरी है ओवर इन्वॉल्व पेरेंट्स। बीते कुछ सालों में ओवर इन्वॉल्व पेरेंट्स की संख्या बहुत बढ़ गई है, जो कि अपने बच्चों की ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में प्रेजेंट रहना चाहते हैं। इस पेरेंटिंग स्टाइल को हम फिफ्थ स्टाइल भी कह सकते हैं। ऐसे पेरेंट्स को स्नोप्लॉज भी कहते हैं, जो अपने बच्चों के रास्ते से सारी मुश्किलों को हटाते रहते हैं, या फिर इन्हें हेलीकॉप्टर पेरेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर की तरह अपने बच्चों के सर पर मंडराते रहते हैं ताकि वो अपने बच्चों की लाइफ की छोटी से छोटी इवेंट को भी मैनेज कर सकें। क्योंकि वो अपने बच्चों के सारे काम खुद ही करते हैं, इसीलिए ओवर इन्वॉल्व पेरेंट के बच्चे कोई भी काम खुद से नहीं करना चाहते और वो चैलेंजेस को खुद से ओवरकम नहीं कर पाते। रिसर्चेस से पता चला है कि ऐसे बच्चों को अपने आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद नहीं होता। डिटर्मिनेशन की कमी या कोई काम टाइम से ना कर पाना या बहुत स्लो करना इसी पेरेंटिंग स्टाइल का नतीजा है। ज़्यादातर रिसर्चेस जो पेरेंट्स पे की गई हैं वो सेल्फ रिपोर्ट्स पे बेस्ड हैं और यूएस एंड यूरोप में की गई हैं। ये क्लियर नहीं है कि ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं और इस पे अभी भी एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्चेस चल रही हैं। 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स पहली बार डायना बॉम्बलिन ने इंट्रोड्यूस किए थे। अच्छी पेरेंटिंग के लिए वो एडवाइस करती हैं कि डिमांडिंगनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। मारिया मोंटेसोरी कहती हैं कि अपने बच्चों को उस काम में कभी मदद ना करें जिसमें उन्हें लगता है कि वो ये काम खुद कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है गाइस कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल कौन सा है और आपके पेरेंट्स के पेरेंटिंग स्टाइल कौन सा है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।